वेलकम टू इंग्लिश टू योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 ऑन 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए फ्रेजेस जो आपको काफ़ी यूजफुल लगेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला फ्रेज है हमारे पास वंस इन ए वाइल, मीनिंग दैट व्हाट यू डू ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभार। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इट इज़ फाइन इफ़ यू डाइन आउट वंस इन ए वाइल बट डोंट डू इट टू ऑफन। ये ठीक है, इतना चलता है कि आप कभी कभार वंस इन ए वाइल यू डाइन आउट। डाइन आउट डिनर करने बाहर जाना, कभी कभार आप डिनर करने बाहर चले जाएं, ये फाइन है, बट डोंट डू इट टू ऑफन। पर बार बार या डेली ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स गुड वंस इन ए वाइल, कभी कभार ऐसा करना ठीक है। वंस इन ए वाइल वी गो टू वॉच अ मूवी इन द सिनेमा। कभी कभार हम थिएटर में मूवी देखने चले जाते हैं। रेगुलरली नहीं जाते, बार बार नहीं जाते। वंस इन ए वाइल कभी बीच में चले जाते हैं। वंस इन ए वाइल आप ऐसा कर सकते हैं। वंस इन ए वाइल आप कहीं घूमने जा सकते हैं, जो रूटीन में नहीं है, कभी कभार हो रहा है, उसमें आप वंस इन ए वाइल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन द लार्जर इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन जनरल रादर दैन स्पेसिफिक पीपल। कुछ लोगों के फ़ायदे की बात ना होकर जनरली जो लार्जर इंटरेस्ट में हो, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा कर रही है, कॉमन पीपल जितने हैं, आम लोगों को, सभी को इकट्ठा फ़ायदा कर रही है, बजाय इसके कि कुछ लोगों को ही फ़ायदा करे कोई चीज़, ज़्यादातर लोगों के हित में जो हो। सेंटेंस देखते हैं। किसी के घर के बाहर पेड़ था, लेकिन उसको उससे परेशानी होती थी। अब उसने वो पेड़ काट दिया, तो वो जो एक्शन हुआ पेड़ काटने का, उसकी छाया में बहुत लोग आराम करते थे, बहुत लोगों को उसकी छाया मिलती थी गर्मी के दिनों में। आम लोगों को, ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा था, सिर्फ एक बंदे को उससे प्रॉब्लम थी। एक बंदे के चक्कर में वो पेड़ काट दिया गया, तो वो लार्जर इंटरेस्ट में नहीं कटा। देखते हैं कैसे। द ट्री बिसाइड हिज हाउस वॉज अ कॉज ऑफ ट्रबल फॉर हिम। वो उसके लिए ट्रबल का रीज़न था, वो पेड़ जो उसके घर के बाहर था। किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइडेड शेड टू मैनी पीपल ऑन ए हॉट डे। गर्मी के दिनों में कई लोगों को वो छाया देता था। देयरफॉर इट वॉज नॉट कट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। उसे ज़्यादातर लोगों का हित सोच के नहीं काटा गया। उस जो कटा है पेड़, वो ज़्यादा लोगों के इंटरेस्ट में नहीं कटा, नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज थिंक्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो आम पब्लिक, सारी पब्लिक का फ़ायदा सोच के करता है। आम पब्लिक का फ़ायदा सोचकर कोई भी एक्शन करता है, रादर दैन कि एक दो को बेनिफिट हो। वो आम पब्लिक का बेनिफिट सोच के चलता है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके। नेक्स्ट हमारे पास अ कॉक एंड बुल स्टोरी, एन अनबिलीवेबल स्टोरी। मन गढ़ंत कहानी जिस पे विश्वास न किया जा सके। ऑन बीइंग कॉट ही मेड अ कॉक एंड बुल स्टोरी। पकड़े जाने पर उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता था, अनबिलीवेबल थी वो। वी कुडंट बिलीव हिज कॉक एंड बुल स्टोरी ऑफ बीइंग रन ओवर बाय अ व्हीकल एंड एस्केपिंग अनहर्ट। उसने जो कहानी सुनाई कि वो ही वॉज रन ओवर बाय अ व्हीकल, एक गाड़ी के नीचे वो कुचला गया और ही एस्केप्ड अनहर्ट, और बिना चोट के वो बच गया, कोई चोट वोट नहीं उसे लगी। वी कुडंट बिलीव दिस कॉक एंड बुल स्टोरी। ये तो बिल्कुल कॉक एंड बुल स्टोरी है, मन घड़ंत कहानी है, ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है, अनबिलीवेबल है। इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई कैनॉट बिलीव दिस कॉक एंड बुल स्टोरी दैट ही वॉज इन्वाइटेड बाय अ गोस्ट टू हिज हाउस। एक भूत ने उसे अपने घर बुलाया, इन्वाइट किया, एंड देन गोस्ट एंटरटेन हिम, और उस गोस्ट ने उसे एंटरटेन किया, खिलाया पिलाया, एंड देन लेट हिम कम बैक, और उसे फिर वापस भी आने दिया। ऐसी झूठी स्टोरी पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी, विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास अ वुल्फ इन मैंस क्लोथिंग, अ जेंटल लुकिंग मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट है, लेकिन शक्ल से देखने में वो ठीक लगता है, भोला भाला भी लग सकता है, लेकिन है वो मिसक्रिएंट, शरारती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है।
कोई रॉन्ग डूअर है। इंसान की खाल में भेड़िया होना, जिसे हम कह सकते हैं। देयर हम्बल लुकिंग सर्वेंट मर्डर्ड द हाउस ओनर ब्रूटली। उनका सिंपल सा जेंटल दिखने वाला, हम्बल दिखने वाले सर्वेंट ने मर्डर कर दिया अपने हाउस ओनर का ब्रूटली, बहुत क्रूरता के साथ उसे मारा। एंड फ्लैड विद द मनी, और पैसा लेके भाग गया। ही वॉज रियली ए वुल्फ इन मैंस क्लोथिंग। वो तो सच में इंसान की खाल में भेड़िया था। शक्ल से देखने में बिल्कुल ठीक लगता था, सिंपल आदमी, लेकिन सच में मर्डर था, बहुत ही क्रूअल था। नेक्स्ट हमारे पास अ गिफ्ट ऑफ द गैब। वाक पटुता, भाषण या बोलने की कला, भाषण ना कहकर वैसे बोलने की कला, बातचीत अच्छे से करने की कला। टॉकेटिव, अ सुआव टॉकर, सुआव जो आसान अच्छे अच्छे शब्दों से दूसरे का मन मोह लेता है और अपना काम निकलवा लेता है, उसे कहते हैं सुआव। वाक पटुता, बातूनी होना। ही शुड हैंडल द स्टेज, उसे स्टेज हैंडल करनी चाहिए, स्टेज हैंडल करने के लिए उसे दो। ही हैज़ दैट गिफ्ट ऑफ द गैब, उसके पास है वो वाक पटुता। ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट है हमारे पास टू ग्रीज द पाम। टू ग्रीज द पाम मतलब किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब समवन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग डन, कोई काम करवाने के लिए रिश्वत देना। यू विल हैव टू ग्रीज द पाम ऑफ दिस ऑफिसर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो आपको इस ऑफिसर को रिश्वत देनी पड़ेगी। यू विल हैव टू ग्रीज द पाम ऑफ दिस ऑफिसर। नेक्स्ट है हमारे पास अ हार्ड नट टू क्रैक, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम को हम कहते हैं अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक या फिर हार्ड नट टू क्रैक। सेंटेंस में देखते हैं, क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम इज़ रियली अ हार्ड नट टू क्रैक। यूपीएससी एग्जाम पास करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है हमारे पास टू कम इन टू द पिक्चर, सामने आना, नज़र में आना। टू कम इन फ्रंट एंड शो वन सेल्फ, सामने आना। द गैंगस्टर कैरिड आउट हिज इविल डिजाइंस फ्रॉम द जेल बट ही डिड नॉट कम इन टू द पिक्चर। जो गैंगस्टर था, गैंग का मेंबर, जेल में था। ही कैरिड आउट हिज इविल डिजाइंस, उसने अपने नापाक जो डिज़ाइन थे, प्लान थे, उनको जेल से ही इम्प्लीमेंट कर दिया। बट डिड नॉट कम इन टू द पिक्चर, लेकिन वो सामने नहीं आया, किसी को पता नहीं लगा कि किसने करवाया। चुपके से विदाउट कमिंग इन टू द पिक्चर उसने वो सारे काम करवा दिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कनिंग पीपल, जो बहुत चालाक लोग होते हैं, डी फेम यू, आपको बदनाम करते हैं, एवरीवेयर, हर जगह, सीक्रेटली करते हैं, बट डोंट कम इनटू द पिक्चर, लेकिन वो सामने नहीं आते, पिक्चर में नहीं आते, अपने आप को सामने शो नहीं करते। दे डोंट कम इनटू द पिक्चर, लेकिन चुपके से सीक्रेटली दे डी फेम यू एवरीवेयर। टू कम इनटू द पिक्चर, सामने आना। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू ब्लड, रॉयल लीनिएज, राजघराने से ताल्लुक़ रखना, राजघराने का मेंबर होना। ही हैज़ बीन चोजन बाय द पीपल, उसे लोगों ने चुना है, नॉट बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, कि वो इंटेलिजेंट है सिर्फ इसलिए नहीं, बट लेकिन ही हैज़ ब्लू ब्लड फ्लोइंग इन हिज वेन्स, क्योंकि उसकी रगों में राजघराने का खून दौड़ रहा है, वो राजा के परिवार का बेटा है, इसलिए पब्लिक ने उसे चुना है। नॉट बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है इसलिए नहीं चुना। ब्लू ब्लड मतलब राजघराने का खून होना, किसी के रगों में, मतलब राजघराने का मेंबर होना, राजाओं के खानदान का होना। नेक्स्ट है हमारे पास डॉग इन द मेंजर पॉलिसी, नॉट लेटिंग अदर्स यूज व्हाट इजंट ऑफ एनी यूज टू यू, जो आपके लिए किसी काम का नहीं है या आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते, दूसरों को भी ना यूज़ करने देना। ना खुद खाना ना खाने देना, ना खुद यूज़ करना ना दूसरों को यूज़ करने देना। वाई बी ए डॉग इन द मेंजर एंड नॉट लेट देम यूज द वाटर ऑफ दिस वेल एज वी आवरसेल्व्स हैव एब्सोल्युटली नो यूज़ ऑफ इट। हमें तो इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है इस कुएं के पानी का, तो क्यों ना दूसरों को भी यूज़ करने दें। वाई बी अ डॉग इन द मेंजर, हम क्यों बने वही डॉग जो मेंजर में, मेंजर होता है जिसमें पशुओं को खाना देते हैं खाने के लिए। अब डॉग उसमें से खाना खुद भी नहीं खाना चाहता, अगर दूसरा है तो उसे भी काटने के लिए पड़ेगा। खुद उसने बेशक नहीं खाना, दूसरे को भी नहीं खाने देना, ना खुद खाना ना खाने देना। एक्टिंग एज अ डॉग इन द मेंजर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 10
फ्रेज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए और अपने डेली लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you may get more such videos on different topics of English language.